अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी ग्रेवी वाले कद्दू की रेसिपी। कद्दू कह लें, लौकी कह लें, पम्पकिन कह लें या फिर इसको घिया कह लें। हमारे पंजाब में हम लोग ज़्यादातर इसको घिया ही कहते हैं। तो आज हम इसकी सब्ज़ी बना रहे हैं बहुत सिंपल से तरीके से ग्रेवी के साथ। ये हर तरह से ही मज़े की लगती है और ख़ास तौर पे ये हमारी सुन्नत है, हमारे नबी पाक को बहुत पसंद है, तो हमको भी ये बहुत पसंद है। तो हम किसी तरह से भी इसको अपनी ग़िज़ा के अंदर शामिल करते हैं, चाहे तो इसके कबाब बना लें या पकौड़े बना लें या रायता बना लें या गोश्त के अंदर डाल लें या दाल में डाल लें, तो हर तरह से ही ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो आज हम जिस तरह से बना रहे हैं, इसमें हमने हल्की सी ग्रेवी रखी है और चावलों के साथ इसको सर्व किया है। रोटी के साथ भी ये बहुत मज़े की लगती है। सिंपल सी ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसके लिए हमने देसी घी लिया है, बिल्कुल थोड़ा सा 5 टेबल स्पून हमने देसी घी डाल दिया है प्रेशर कुकर के अंदर, और 2 मीडियम प्याज लिए हैं, इनको स्लाइसेस में काट लिया है और इसको हम फ्यू सेकंड्स के लिए करेंगे सौते मीडियम फ्लेम के ऊपर। तो चंद सेकंड के लिए इसको सौते करने के बाद 1 टेबल स्पून हीप डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। अभी अभी हमने कूटा है, बहुत अच्छा सा इसकी बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। देसी लहसुन है तो देसी चीज़ें इस्तेमाल करें तो बहुत ही अच्छा रहता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। और ये एक बड़ा टमाटर ले लिया है, अब इसको डाल दिया है और आंच को बिल्कुल स्लो कर दिया है और इसको हम सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। घी हमने बहुत थोड़ा सा ऐड किया है क्योंकि हमारी आदत है कि हम इस तरह के खानों के ऊपर से घी डालते हैं। तो ये हमने स्पाइसेस लिए हैं, इसके अंदर है सबसे पहले आमचूर 1 टीस्पून, इसकी भी हमने रेसिपी शेयर की हुई है। और यह है कलौंजी 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून ज़ीरा है और 1 टीस्पून ही सुरख मिर्चें हैं, 1/2 टीस्पून हल्दी है और 1 टीस्पून है नमक। तो ये सारी चीज़ें हम डाल देंगे मसाले के अंदर और स्लो फ्लेम के ऊपर इसको ज़रा सा सौते करेंगे, ज़रा सा इसको भूनेंगे। तो अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुका है मसाला हमारा। तो इसके अंदर हम पानी डालेंगे ताकि ये हमारे सारे मसाले जो हैं अच्छी तरह से कुक हो सकें। और आंच को इस वक्त हमने ज़रा सा तेज़ कर लिया है। जैसे ही इसमें घी नज़र आएगा सेपरेट हो गया है घी अब और ड्राई हो चुका है मसाला, अब इसके अंदर हम सब्ज़ी ऐड कर देंगे। 1/2 kg हमने लिया है कद्दू और इसको मीडियम स्लाइसेस में काट लिया है और काटने के बाद इसको पानी के अंदर रखा था ताकि ये काला ना हो। तो अब इसको ऐड कर दिया है और इसको 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे और इसके अंदर हम सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे। ये सब्ज़ मिर्चें हमने 6 से 7 ली हैं और इसका पेस्ट बना लिया और ये हमने फ्रीज़ की हुई थी। अगर चाहें तो मसाला भूनते वक्त भी डाल सकते हैं काट के। तो अब इसके अंदर हमने 1/2 लीटर पानी ऐड कर दिया है ताकि ये अच्छा सा गल जाए और इसके अंदर ग्रेवी भी बच जाए। तो इसको हमने मिक्स किया है और अब प्रेशर लगा दिया है। 6 से 7 मिनट में ये हमारा बहुत अच्छा सा गल जाएगा। तो आप अपने हिसाब से अगर हांडी या पतीली वगैरह में बना रहे हैं तो उस हिसाब से पानी डाल लें। तो ये हमारा बहुत अच्छा सा गल चुका है। तो इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा है अभी, तो इसको हम फुल फ्लेम के ऊपर रख देंगे, ऊपर से कवर हटा के। तो ये 5 से 6 मिनट के अंदर पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया और हमारे मर्ज़ी के मुताबिक हमारी जो है ग्रेवी वो बच गई है। अब हमने इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर दिया 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून काली मिर्चें ऐड की हैं और ये है धनिया और थोड़ा सा 1 से 2 स्लाइसेस हैं इसमें सब्ज़ मिर्चों के। तो इसको हम 2 मिनट के लिए अब रखेंगे दम के ऊपर। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक आई है, बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी। हल्की सी इसके अंदर ग्रेवी है और देखने में बहुत ही अच्छा ये लग रहा है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा है। तो इस तरह से आप भी बना के देखें, बहुत ही मज़े की ये सब्ज़ी बनती है। रोटी के साथ भी ये बहुत मज़े की लगती है। और जो लोग इसको खाना पसंद नहीं करते हैं, एक दफ़ा से बना के देखें, हमारी सुन्नत के तौर पे ही ये इसको खाएं तो इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। तो इस तरह से आप भी बना के देखिएगा। अल्लाह करे आपको बहुत पसंद आए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।